अंजलि महोत्सव की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, ज्ञानांजलि महोत्सव का समय हो चुका है। आज महोत्सव का 24वां दिन है और मंत्र की आराधना में 30-24 के भगवंतों का 24 नंबर 14 का आज क्रम है। उसमें आप सभी लोग आराधना करेंगे। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन का कार्य श्रीमती अनामिका जैन, संघपति श्रीमती अनामिका जैन और उनके सुपुत्र दिव्यांश जी दिल्ली से पधारे हैं। वो आकर के आज की कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करें। अनामिका जी। मंगलम भगवान वीरो, चलो आ जाओ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति कुर्यात् सर्वत्र मंगलम, कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। आज 24वें दिन के इस ज्ञानांजलि महोत्सव का दीप प्रज्वलित किया हमारे कर्ण ज्ञानमती माता की संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज जैन और उनके सुपुत्र दिव्यांश ने। और अब आगे का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप सबको जानना है कि कर्ण ज्ञानमती माता जी का 72वां संयम दिवस और 90वां जन्म दिवस शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 को आ रहा है। इसी उपलक्ष्य में 72 दिवसीय संयम दिवस के अवसर पर 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का जो ये कार्यक्रम हुआ है, हम आज इसके 24वें दिवस पर हैं। इसका दीप प्रज्वलन हुआ है। अब मंत्राराधना की ओर आते हैं। 14 नंबर की 24 पर जो पश्चिम घाट की खंड द्वीप संबंधी भारत क्षेत्र के वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करेंगे आप। ओम ह्रीं पश्चिम घाट की खंड द्वीप संबंधी भारत क्षेत्र वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम श्री विश्वचंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री कपिलनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री बुद्धदेव तीर्थंकराय नमः। ओम श्री प्रिय तेजोनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री प्रशमनाथ तीर्थंकराय नमः। आंगनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री चारित्रनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री प्रभादित्यनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री मुंजकेश नाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री वीतवास नाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री सुराधिपनाथ तीर्थंकराय नमः। श्री दयानाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री सहस्रभुजनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री जिनसिंहनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री रेवतनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री बाहु स्वामी तीर्थंकराय नमः। ओम श्री मालीनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री अयोग देव तीर्थंकराय नमः। ओम श्री अयोगीनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री काम रिपुनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री आरंभनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री नेमिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री गर्भज्ञातिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम श्री एकार्जितनाथ तीर्थंकराय नमः। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। प्रकाश से आप लोगों ने 24 भगवान की आराधना की और अब हम अर्घ की ओर चलेंगे। उससे पहले हम कई बार आपको सुंदर सुंदर पहेलियां हल करने के लिए देते हैं। उसी में आज ज्ञान पहेली ये 7वीं पहेली है और इसमें आज पंचवर्णी रीम आपके सामने
प्रस्तुत हो रहा है। इस रीम के अंदर कहाँ पर कौन कौन से भगवान विराजमान होते हैं, ये सब भर करके आपको कल सायंकाल 7 बजे तक ये प्रश्न पहेली, ज्ञान पहेली आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं उन पर भेजना है। और परसों के लकी ड्रा में विजेता का नाम घोषित किया जाएगा। जो विजेता होते हैं उनको अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से भगवान ऋषभ देव के सुंदर से रत्नों के चरण भेजे जाते हैं, जो आपके घर में बहुत ही शुद्ध रूप में घर के मंदिर में विराजमान कीजिए और उनकी पूजा अर्चना करें। तो ये पहेली की बात हुई है कि आपको भेजी जाएगी आराम से, अभी कोई जल्दी नहीं है, कल सायंकाल तक आपको भेजना है। अब हम सन 1975 में पूज्य गणी ज्ञानमती माता का 23वां चातुर्मास प्राचीन तीर्थ हस्तिनापुर में हुआ, जहाँ परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर महाराज के साथ ही संघ का मंगल विहार राजधानी दिल्ली से भगवान महावीर के 25वां निर्वाण महोत्सव मनाने के बाद हुआ। और पूज्य गणी ज्ञानमती माता ही सन 1974 में ही दिसंबर महीने में पहुंच गई। आचार्य धर्म सागर महाराज का संघ बाद में सन 1975 के फरवरी में पहुंचा। मुनि विद्यानंद महाराज जी भी साथ में थे और उस समय एक पंच कल्याणक महोत्सव चतुर्थ संघ के सानिध्य में संपन्न हुआ। प्राचीन जिन मंदिर में जो भगवान बाहुबली की प्रतिमा विराजमान है, जल मंदिर के अंदर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा, और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के कमल मंदिर में जो भगवान महावीर की अतिशयकारी प्रतिमा कल्प वृक्ष महावीर स्वामी के रूप में विराजमान है, उनका पंच कल्याणक महोत्सव हुआ। पुनः सन 1975 का चातुर्मास ज्ञानमती माता का हस्तिनापुर में ही हुआ। आचार्य धर्म सागर महाराज का सहारनपुर में चातुर्मास होता है। तो हम उस प्राचीन मंदिर के उस मूल वेदी का दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पूज्य ज्ञानमती माता ने बैठ करके अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया, लेखन किया, साहित्य की रचना की। उस जिन मंदिर की प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन करते हुए सभी लोग अर्घ्य समर्पित करेंगे। निर्वाणोत्सव के बाद चतुर्विध संघ हस्तिनापुर पहुंचा। संघस्थ मुनि तीव्र सब सागर की समाधि का ये समय हुआ। फरवरी 75 में एक पंच कल्याणक उत्सव हुआ बड़ा। प्रभु बाहुबली और महावीर जल मंदिर वहाँ पर नया बना। श्री धर्म सागराचार्य ने ज्ञानमती माता से कहा, एक दिन हस्तिनापुरी में जम्बूद्वीप की रचना हेतु रहोगी तुम। फिर आगे 23वां चौमासा हस्तिनापुर मंदिर में हुआ। वह सन 1975 जब ज्ञान का लाभ सभी को हुआ। इस जिन मंदिर में ज्ञानमती माता ने कई ग्रंथों को रचा। संघस्थ शिष्य शिष्याओं को अध्ययन कराया था अच्छा। श्री शांति कुंवर नाथ प्रभु के 4 कल्याण हुए। उस पावन तीर्थ हस्तिनापुर के चलो चले हम दर्श करें। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ। पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। अर्घ्य चढ़ाइए। यहाँ से स्मृत्यनामिका जी और सब लोग अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। और देश भर से बैठे हुए पारस चैनल के दर्शक एवं भगवान ऋषभ देव जूम चैनल में उपस्थित सभी भक्तगण भी प्राचीन तीर्थ हस्तिनापुर के दर्शन करते हुए वहाँ के जिन बिंबों के लिए अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। ओम त्रयोविंशतितम चातुर्मास स्थल हस्तिनापुर तीर्थ जिन मंदिर विराजित भगवान शांतिनाथ मूल नायक सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्मामि। ओम श्री बाहुबली स्वामी ने अर्घ्यम निर्मामि। ओम श्री जल मंदिर विराजमान श्री महावीर स्वामी ने अर्घ्यम निर्मामि। ओम श्री जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के कमल मंदिर में विराजमान कल्प वृक्ष महावीर भगवान के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्मामि। पूज्य माता के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें
करते हैं, अर्घ रंग का हाल सजाकर हर साल पानी करते हैं। युग की परी जानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। मेरा ओम ह्रीं हस्तिनापुर में 23वें चातुर्मास को संपन्न करने वाली एवं वर्तमान में अयोध्या तीर्थ पर अपना 71वां चातुर्मास कर रही परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के चरणों में महाअर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। आज हमारे बीच में विस्वा जिला सीतापुर यहीं से आपका नाम क्या बताए? राजकुमार जी जैन अपने परिवार के साथ में पधारे हैं। वे भी बड़े बड़े फलों को लेकर के आकर के और पूज्य माता के श्री चरणों में कार्य को समर्पित कर रहे हैं। वंदामि माते अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। हस्तिनापुर के कमल मंदिर वाले भगवान को भी दिखा दो। चलो पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। बंधुओं, पूज्य गणी ज्ञानमती माता का जीवन बहुत सारे ऐतिहासिक संस्मरणों से भरा पड़ा है। जब इनकी प्रबल प्रेरणा से आचार्य धर्मसागर महाराज का संघ राजस्थान से राजधानी दिल्ली में आया, पुनः पूज्य माता जी की प्रेरणा रही कि महाराज हस्तिनापुर के भी दर्शन कीजिए। हस्तिनापुर में आए और उस समय तक जम्बू द्वीप के अंदर केवल जमीन खरीदी गई थी, वहां कोई एक झोपड़ी तक भी नहीं थी। लेकिन वहां के लिए बहुत सुंदर भगवान महावीर की प्रतिमा का पदार्पण हो चुका था। वह प्रतिमा जब खड़ी हुई, आचार्य धर्मसागर महाराज, मुनि विद्यानंद जी, गणी ज्ञानमती माता जी ने तीनों संघों ने मिलकर प्रतिमा के नीचे अचल यंत्र की स्थापना की और उसी समय सबके मुख से निकला कि कल्प वृक्ष महावीर स्वामी हैं। तो ऐसे भगवान का भी पंच कल्याणक हुआ। बड़े मंदिर के अंदर बाहुबली भगवान और जल मंदिर के महावीर भगवान का भी पंच कल्याणक महोत्सव हुआ, जिसमें आचार्य श्री धर्मसागर महाराज ने सभी प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र प्रदान किया था। तो ऐसे तीर्थ पर पूज्य ज्ञानमती माता ने सन 1975 में प्रवास करके चातुर्मास करके हम सबको खूब अध्ययन कराया। स्वातंत्र रूपमाला, लघु अस्त्रय, राजवार्षिक अनेक ग्रंथों का अध्ययन कराया और उसके साथ साथ अनेक भक्ति पूजा विधान चलते थे। और पूरा दिन पूज्य माता जी तब तो 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं करती थी और विशाल जिन मंदिर के मूल वेदी में ही बैठ करके अनेक ग्रंथों की रचना की है। आराधना नाम के ग्रंथ की रचना और भी अनेक ग्रंथों की रचना की है। इसलिए अनेक संस्मरणों से युक्त प्रत्येक चातुर्मास रहा है। अब पूरे देशवासी पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के मुख से मंगल उद्बोधन संस्मरणों को प्राप्त करें। और यदि इन प्रवचनों को सुनिए आप, जिन भक्तों के मन में कोई अभिलाषा, कोई इच्छा, कोई जिज्ञासा है, तो उसका प्रश्न लिख करके आप हमारे यहाँ के व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। अगर आपकी शंका होगी तो अगले दिन उसका समाधान ही पूज्य माता जी के मुखारविंद से आप सब प्राप्त कर सकेंगे। तब पूज्य माता जी से निवेदन।